हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेज। आज हम लोग अर्थमेटिक्स से रिलेटेड एक और टॉपिक जो है वर्क एंड टाइम, यह क्वेश्चन पेपर में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अर्थमेटिक्स से वर्क एंड टाइम से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम में जो पूछने का तरीका होता है, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा घुमा कर पूछ जाते हैं, तो लोग इसे एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। तो आज आपको बता दूँ कि आज के बाद आप लोगों को एग्जाम में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्क एंड टाइम आपको रटना नहीं, सीखना है। आपको ऐसे सिखाएंगे कि कभी भूलेगा नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना है और इन तक हमारे साथ बने रहना है। फिर बाद में एक बार समझने की कोशिश करेंगे और बाद में अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि सर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम, यानी कि काम और समय पर आधारित प्रश्न, जो किसी भी इंट्रेंस एग्जाम आप देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारा पेचीदा सवाल होता है। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ टर्म्स बात करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी पेचीदा सवाल बताएंगे। तो वर्क एंड टाइम को शुरू करने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको बताता हूँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि वह आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी आदमी है वह पूरा काम 10 दिन में करेगा। जैसे कोई भी आदमी पूरा काम 10 दिन में कर देगा, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, उस 10 का 1/10वां भाग करेगा। ठीक है, इसी तरह 10 दिन का 1/10 करते चले जाएगा, तो 10 दिन 1/10 10 बार जोड़ोगे तो 1 आएगा। और आपको बता दें तो पहली बात कि कोई भी काम स्वयं का यानी अपने आप का क्या होता है, 1। वर्क एंड टाइम में कोई भी काम स्वयं का अपने आप का कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति, ठीक ना, व्यक्ति किसी काम को, ध्यान सुनिएगा, किसी काम को X दिन में पूरा करता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले जाता हूं। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और X दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन जाएगा, पहले दिन एक दिन का काम कैसे होगा, कितना करेगा, 1/X भाग काम करेगा। ठीक है, तो एक डे का काम यानी एक दिन का काम कितना होगा, 1/X होगा। ठीक है, ये कार्य क्षमता नहीं निकाले, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ बस यह। जैसे कोई आदमी है एक दिन में 10 काम, वह कोई भी काम का ठेका लिया और 10 दिन में क्या करता है, वो कर देता है। ठीक है, पूरा कर देता है। एक आदमी है कोई काम 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो मेरी बात समझिएगा, वह पहले दिन जाएगा एक दिन, तो उस काम का 1/10वां भाग करेगा कि नहीं करेगा, फिर दूसरे दिन जाएगा तो 1/10वां भाग करेगा। इसी तरह करते करते 10 दिन तक जाएगा, तो वह 10वें दिन में पूरा काम कर लेगा। कोई भी काम अपने आप का 1 होता है। ठीक है, जैसे आप लोग 1/10 इस तरह 10 बार अगर जोड़ेंगे तो 10/10 कट के आएगा कितना, 1, यही तो होगा। तो एक कोई भी काम अपने आप 1 होगा तो काम पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। तो कोई भी आदमी अगर काम X दिन में पूरा करता है, तो एक दिन का उसका काम क्या होगा, 1/X होगा। छोटी बात बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी आगे छोटे इसके टर्म्स बताऊंगा, इसका ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट भी छोटे में हल करने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो की स्किप नहीं करना आपको। एक दिन का काम उसका 1/X है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात यह आपको सिखा दें कि कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन में उस काम का 1/X भाग पूरा करता है, तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा, X दिन में करेगा। अगर व्यक्ति किसी काम को एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 1/X भाग करता है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में 1/X भाग पूरा करता है, तो पूरा काम कब कर, कितने दिन में करेगा, पूरा काम। तो पूरा काम करने का फॉर्मूला 1/X, तो यह X ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो X दिन में, तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति X दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन का काम उसका 1/X होगा। एक व्यक्ति किसी काम को एक दिन में 1/X भाग करता है, तो पूरा काम करेगा वह X दिन में। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर, ताकि यह कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है ना।
ये कुछ इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक को हल करें, कुछ क्वेश्चन को हल करें, ताकि जो अभी तक हमने सीखा है, छोटी छोटी सी बात, 2 बात सीखा हमने, अब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम जो सीखे हैं उसको क्वेश्चन पर अप्लाई करें, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, तो मैं आपको पहले शुरू से छोटे से हल करना सिखा रहा हूँ, फिर बाद में आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि वर्क एंड टाइम की आज पहली क्लास है। देखिए पहला क्या है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। यही बात आपको बताना है। क्या कहा, ए अकेले किसी काम को कितने दिन में किया, 10 दिन में, बी अकेले काम को कितना दिन में किया, 15 दिन में। ठीक है ना, मेरी बात सुनिएगा। कहा रहा ए जो है, ए किसी काम को पूरा कर देता है कितने दिन में, 10 दिन में, बी उस काम को पूरा कर देता है कितने दिन में, 15 दिन में। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर कोई ए व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु का नाम, कुछ भी कर सकते हैं, अगर पूरा काम 10 दिन में करता है और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, तो हम लोग क्या निकाल लें, ए का 1 दिन का काम निकाल लें, बी का 1 दिन का काम निकाल लें, फिर दोनों को जोड़कर ए और बी का सम्मिलित रूप से 1 दिन का काम निकाल लें। तो 1 दिन का काम निकाल लेंगे, फिर हम लोग करेंगे पूरा काम निकाल लेंगे, तो नीचे से ऊपर कर देंगे, है कि नहीं। अभी भी हमने सिखाया आपको। तो इस तरह को हल करने के लिए देखिए आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं, अगर आपको आता है तो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना होगा भाई, 1/10 होगा। बी का उसी तरह 1 दिन का काम क्या होगा, 1/15 होगा। अब ए और बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, अब यह कैसे निकलेगा, ए 1 दिन में 1/10 भाग करता है और बी जो है 1/15 भाग, मतलब यह हुआ कि एक काम पर ए गया फिर बी भी गया, तो बी ए जो है उसकी क्षमता, ए जो है 1/10 भाग काम करता है, बी 1/15 काम करता है, तो 1 दिन दोनों लोग मिलकर 1 दिन में कितना काम किए, यानी 1/10 धन 1/15। ठीक है, यानी कि 1 दिन का काम 1/10 प्लस 1/15। अब इससे हल कर लेंगे तो आप लोगों को भिन्न तो आती होगी। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30, 10 तेइयां 30, 15 दूना के 30, यानी कि 30, 5 कम 5, 5 6 के 30। ठीक है, यानी कि ए और बी का आपको 1 दिन का काम मिलेगा कितना, 1/6। अब मेरी बात समझिएगा, ए और बी मिलकर 1 दिन में क्या करते हैं, 1/6 भाग काम करते हैं, तो पूरा काम कितना करेंगे, ए और बी पूरा काम करेंगे, पूरा काम 1/6 ना, तो यह वाला ऊपर चला जाता, आपको बताए थे, यानी कि 6 दिन में। तो जब भी आपको इस तरह से प्रश्न आए तो कुछ करना नहीं, जब यहाँ 1/6 आ गया ना, तो जाहिर सी बात है कि 1/6 अगर रहेगा तो यही है राइट, नीचे वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे हमने पता किया, पहले तो बेसिक से हमने कुछ नहीं पता था, ए का 1 दिन का काम निकालें, फिर बी का 1 दिन का काम निकालें, फिर ए और बी दोनों को मिलाकर 1 दिन का काम निकालें। अब दोनों लोगों को मिलकर 1 दिन का काम निकल गया, तो अब पता चल जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, जो नीचे वाला रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो यह चीज़ें सीख लिए, अब मैं इसका छोटा सा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ठीक है, यह समझ में आ गया ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, इसका छोटा रूप आपको दिखाने वाला हूं। देखिए मान लीजिए छोटा रूप है, जरा ध्यान देखिएगा। मान लीजिए कि वह ए और बी दोनों मिलाकर, ए भी x दिन में काम किया, बी भी x दिन काम किया, तो काम पूरा हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए माना x दिन में पूरा हो गया। ठीक है, x दिन लगा, मतलब ए और बी को मिलकर काम करने में x दिन का समय लगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि x दिन में ए का काम कितना होगा, ए का काम x दिन में तो कितना होगा, x/10। उसी तर्ज पर बी का कितना होगा, x दिन काम करेगा, वो भी तो उतना ही करेगा,
कहने का मतलब यह है कि हमने मान लिया कि यक्स दिन में काम हो गया पूरा, ठीक है ना। तो यक्स जो है एक दिन में 1/10 भाग काम करता है, तो यक्स दिन काम करेगा तो यक्स बटा 10 करेगा। बी जो एक दिन में 1/15 भाग काम करता है, तो यक्स दिन में वह यक्स बटे 15 भाग काम करेगा। अब आपको बता दें कि ए का यक्स दिन का, ए का यक्स डे का काम, ठीक है, प्लस बी का यक्स डे का काम बराबर पूरा काम। पूरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? ए जो है मान हमने माना ऊपर कि यक्स दिन में पूरा काम हो गया, तो यक्स दिन में पूरा काम होगा तो ए भी यक्स दिन काम करेगा, बी भी यक्स दिन काम करेगा, दोनों को मिलकर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। है कि नहीं बात समझने वाली? तो ए का यक्स दिन का काम, बी का यक्स दिन का काम बराबर कितना? पूरा काम। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं सारी बात लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आपको आएगा दूसरे, जब हम क्वेश्चन पर चलेंगे तो इसका छोटा छोटा रूप बताएंगे आपको, छोटे छोटे में हल कर देंगे आप, ठीक ना। तो ए का यक्स दिन का काम कितना है? यक्स बटे 10 प्लस बी का यक्स दिन का काम क्या है? यक्स बटे 15 बराबर पूरा काम अपने आप का कितना होता है? कोई भी काम अपने आप का 1 होता है, ठीक है। अब इसका हमने लॉसा लिया तो कितना मिला? 30, 10 3 30 यानी कि 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना? 1। अब मेरी बात, यह 30 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर कितना? 30 होगा कि नहीं होगा? अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा? 5 6 के 30 यानी x बराबर 6 दिन। हमने माना था ऊपर क्या हमने माना था कि यक्स दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो यक्स दिन में एक का यक्स दिन का काम निकालना, फिर बी का यक्स दिन का काम निकालना, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा काम के बराबर होगा। यही तो प्रश्न कहा था। और अब हम लोगों ने क्या किया? यक्स बटे 10 प्लस एक्स बटे 15 बराबर 1, इस तरह से हल कर लिया तो हमें यक्स बराबर 6 मिल गया, ठीक है। तो जब आपको इस तरह से प्रश्न आ जाए तो खूब सारा जो मैं बता रहा हूँ ना ये टॉपिक्स, इस टॉपिक पर जो भी आप क्वेश्चन, मतलब जो भी आप क्वेश्चन पेपर लिए हो, यानी कि जो भी आप किताब लिए हो जिसमें वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, आप उस पर खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए ताकि एक एक टाइप का क्वेश्चन याद हो जाए। देखिए अगर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो 1/10 और 1/15 है ना, तो जब कहेगा इस तरह कि एक काम को 10 दिन में करता है, बी काम को उस काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे ना, तो 6 दिन आपके सामने तुरंत दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लघुत्तम आएगा 30, 10 3 30, 3 2 5, 5/6, 5/30 भाग करेंगे तो 6, वही 6 उसका राइट आंसर होगा। या तो यह वाला काम कर लीजिए। तो कहने का मतलब यह वाला जो काम है बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके समझना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर इससे आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। अब देखिए वर्क एंड टाइम का हमने छोटा प्रश्न हल कर लिया, एक ए और बी था। अब हम लोग 3 क्वांटिटी आ जाए, 3 राशियां आ जाएं और अब उस पर हम लोग हल करें, नल हौज या ऐसे रिलेटेड बहुत सारे मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? 3 नल ए, बी और सी एक हौज को क्रमशः 24 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में भरेंगे? ठीक है ना। इसको भी आपको 2 तरीके से बताऊंगा। कितना कितना दिया थोड़ा सा मैं इसे देख लूँ। ए, बी और सी, ए, बी और सी लिख लीजिए। कह रहा है कि यह 24 मिनट में भर सकता है और यह कितना दिया, सॉरी यह 30 दिया है। यह 30 मिनट में भर सकता है और यह 40 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो तीनों लोग मिलकर यानी कि यह तीनों लोग मिलकर कितने समय में भरेंगे? अब मेरी बात सुनिएगा, जैसे कहने का मतलब हम अकेले अगर कोई काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। अगर 3 लोग मिल जाएंगे तो उन सभी लोग जो है कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो काम कम समय में पूरा होगा। इसका मतलब जब भी आएगा तो 40, 32, 24 है। तीनों लोग मिलकर, जैसे ए अकेले किसी काम को करेगा तो 24 दिन में, बी अकेले काम करेगा तो 32 दिन में, सी अकेले काम करेगा तो 40 मिनट में भर देगा वो, ठीक है। लेकिन तीनों लोग मिल जाए तो समय थोड़ा सा बहुत ही कम लगेगा, इस बात को समझना है। तो अभी भी हमने कहा क्या कॉन्सेप्ट समझा कि हमने मान लिया कि 1 मिनट, जैसे 24 मिनट में भर सकते हैं तो 1 मिनट में ए भरेगा, 1 मिनट
का काम कितना होगा, 1/24 होगा। उसी तरह बी का क्या होगा, 1/30 होगा। सी का कितना होगा, 1/40 होगा। अब ए प्लस बी प्लस सी का अब 1 मिनट का काम निकाल लें हम लोग तो क्या मिलेगा, 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40। ठीक है, अब हम लोग 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 120। तो 24 बचे 120 होता है, 5 चौको 20, 5 दूना के 10 दो 12, यानी कि 5 बार यह गया। 30 से भाग देंगे इसमें तो कितना, 4 बार। 4 से भाग देंगे तो 3 बार, यानी कि अब आपको मिल गया 5 4 9 3 12/120, काटेंगे तो 1/10। ठीक है, यानी कि यह हो गया ए बी और सी 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितना, 1/10 भाग भर देते हैं टंकी को। तो पूरा काम करेंगे तो पूरा कब भरेंगे, यानी कि 1/10, यानी कि यह 10 ऊपर जाएगा तो बराबर कितना आएगा, 10 मिनट में भर देंगे। 10 मिनट में आप लोग आंसर करेंगे अगर आगे बढ़ेंगे। क्या करना है, पहले ए का 1 मिनट काम, बी का 1 मिनट काम, सी का 1 मिनट काम और तीनों का 1 मिनट का काम निकाल के फिर पूरा काम आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले 1-1 मिनट का 1-1 दिन का काम निकाल के उसको जोड़कर तीनों का सम्मिलित रूप से निकाल लें। तो फिर अब निकालने में 1 दिन का निकल जाएगा तो पूरे का निकल जाएगा, है कि नहीं। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें बताऊंगा, इससे कम समय में हल करना है। ठीक है, मैं इसी में थोड़ा सा समय जगह ले रहा हूँ। देखिए, हमने मान लिया कि x मिनट में क्या हो जाएगा, भर जा रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि x मिनट में क्या हो गया, भर गया। तो सेकेंड मेथड देखिए क्या है, सेकेंड मेथड। अब ये भी हमने बताया कि जब x मिनट में भर जाएगा तो x मिनट का a का काम 24, x मिनट में 30 प्लस x मिनट में 40, यह बराबर कितने, 1 लघुत्तम तो आप लोगों को लेना ही लेना पड़ेगा। 120 या 5x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 1, यह इधर पक्षांतर कर देंगे और 12x बराबर 120, तो x बराबर कितना, 10। आए कि नहीं, आ गया कि नहीं आंसर। इसका मतलब दोनों तरीके से आपको वही आंसर आएगा। आपको यह वाला छोटा लगता है या छोटा लगता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्या करना होगा, आपको पहले यह वाला टर्म्स आपको सीखना होगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना। पहले जब यह सीख लेंगे तो फिर यह वाला काम करेंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। इससे भी छोटा छोटा मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को इन तक बने रहना है। मुझ पर विश्वास कीजिए, आगे मैं इससे और भी खतरनाक सवाल इससे छोटे में हल कराऊंगा। ठीक है, तो यह था हमारा कुछ क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछा गया था। अब इसके आगे थोड़ा सा हम टेढ़े मेढ़े बात कर लेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पूछा हुआ है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, पिता और पुत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी थोड़ा हम लोग देख लें। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख के, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके क्वेश्चन को सरल करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बदलने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। पिता और पुत्र एक साथ मिलकर काम को 16 दिन में करते हैं, मतलब फादर और सन, पिता और पुत्र मिलकर कोई काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पिता अकेले इस काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बताइए पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब यह है कि पिता और पुत्र दोनों मिलकर एक दिन में काम का एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, और पिता उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में दिया ना, जरा एक बार देख लें जी, 24 दिन में करता है। तो बताइए कि अब पुत्र जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यही हमसे पूछा है। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा जरा, मैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। हल्की चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा सीखना है ना हमें। देखिए, जैसे कहने का मतलब फादर और सन मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं कितने दिन में, 16 दिन में। तो एक दिन में फादर और सन का एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का काम होगा 1/16। केवल इसमें पिता काम करता है 24 दिन में, 24 दिन में। तो पिता का एक दिन का काम कितना होगा,
24 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइए पिता और पुत्र मिलकर 16 दिन में करते हैं, उसमें से पिता वाले भाग को निकाल देंगे तो जो बचेगा वही तो पुत्र काम किया होगा, क्योंकि दो ही लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे पुत्र का 1 डे का काम निकालेंगे तो 1/16 पिता और पुत्र मिलकर था और 1/24 था कितना, किसका, केवल पिता का। यह वाला पिताजी है और यह वाले पुत्र जी है, ठीक है ना। अब दोनों लोगों का एलसीएम निकाल लीजिए तो 24 दूना 48, 16 तो यहाँ 48, 24 दूना के 48 बराबर आपको मिल जाएगा 1/24, ठीक है ना। यानी कि सन यानी पुत्र जो है, पुत्र का 1 दिन 1 डे का काम जो है 1/24 है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा भाई, पूरा काम भाई 24 दिन में होगा। कैसे पता चला, आप कर सकते 1/24, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आसानी से कर लेंगे। अब सेकेंड मेथड जो हमने अप्लाई किया उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटा दें आपका ये, तो फिर सेकेंड वाला मेथड यूज करें और इससे थोड़ा सा इसे और सरल बनाने का प्रयास करें। देखिए जब आप समझ जाएंगे तो यह चीज़ें आपको लिखना नहीं ना है, आप सीधे 1/16 में से 1/24 घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा आंसर, ठीक है। केवल 2 लाइन से अधिक काम नहीं करना है। तो आप अब देखिए जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि यह क्वेश्चन हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, आशीष और मनीष मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। आशीष इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो मनीष इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो क्या दिया है, आशीष और मनीष इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। एक दिन का काम हम निकाल लें 16, इसमें से आशीष क्या दिया है, आशीष एक दिन का काम कितने दिन में पूरा करता है, आशीष केवल 20 दिन में एक दिन का काम 20 निकाल लें, तो मनीष का काम निकालेंगे तो 1/16 माइनस 1 आशीष का कितना 20। अब इसका लघुत्तम ले लें तो 80, 16 पच्चे 80, 20 चौको 80 यानी 1/80, यानी मनीष उस काम को 1/80 यानी कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 80 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। जब आपसे यह पूछे 2 लोग मिलकर काम करते हैं और उसमें एक का काम दिया हो तो दूसरे काम का पूछे तो यह वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन और हम लोग हल करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। आपके स्क्रीन पर देखिए एक और क्वेश्चन होगा, थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक नल है एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में भर सकता है, और जबकि तीसरा नल 7 सही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में लगेगा समय, ठीक है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया हूँ कि 2 नल 5 घंटा में, यानी कि पहला जो नल है वो 5 घंटा में भरता है, ठीक है। दूसरा नल है उसको 10 घंटा में लगता है भरने के लिए, और तीसरा नल जो है 7 सही 1/2 घंटे में वो क्या करता है, खाली करता है, ठीक है ना। तीनों नल खोल दिए जाए तो वह कितने समय में भरेगा, यानी 2 लोग भर रहे हैं 1 लोग खाली कर रहे हैं, है कि नहीं बात। तो ये वाला जब कॉन्सेप्ट है तो कुछ नहीं काम करना है आपको, सेम वही काम करना है कि 1/5, ठीक है, 1/10 जो लोग भरेंगे उनको प्लस में रखेंगे, जो लोग खाली करेंगे उसको क्या करेंगे, निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। 7 सही 1/2 था ना, तो 7 सही 2 7 14 15, 15/2, तो वह 1 मिनट में या 1 घंटा में कितना भरेंगे। पहला जो है 1 घंटा में 1/5 भाग टंकी का भरेगा, दूसरा जो 1/10 भाग भरेगा, और यह 2/15 भाग भरेगा। अरे 1/15/2 करेंगे तो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा ना, तो 2/15 भाग भरेगा, ठीक है। तो 2/15 भाग यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। यानी कि 1 घंटे का यह हम लोग रेशियो निकाल ले रहे हैं। फिर क्या निकाल लेंगे,
1 घंटे का रेशियो निकल जाएगा तो पूरे का निकल जाएगा आसानी से। लघुत्तम निकालिए, 15 दूना के 30, 5 छक्का 30, 10 तेइया 30 माइनस 15 दूना 30, 2 दूना के 4, तो यह हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बटे कितना 30, 5 छक्के 30, यानी कि यह पहला, दूसरा और तीसरा मिलकर 1 घंटे में, ठीक ना, 1 घंटे में क्या 1/6 भाग टंकी का भर देते हैं, तो पूरा भाग कब भरेंगे 1/6, यानी कि यह ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना आएगा 6 घंटे में वह टंकी को भर देंगे, ठीक है ना। यानी कि पहला टंकी 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में, तीसरा 7 से 1/2 घंटे में खाली करेगा। तो क्या करना, कॉन्सेप्ट 1-1 घंटे का सबका कार्य मतलब निकाल लें, 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, कितना भाग भरेगा, फिर जो निकालेगा टंकी से पानी उसको माइनस कर देंगे और जो भरेगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यह वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यह भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने ले लिया और यह क्वेश्चन इस टाइप के एसएससी या वनडे एग्जाम में खूब सारे मिल जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से संबंधित खूब सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा होगा, ए और बी किसी काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं तथा ए और सी 90 दिनों में करे, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लें, देखिए ए और बी उस काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और बी और सी मिलकर उस काम को 120 दिन में करते हैं, और ए और सी उस काम को मिलकर 90 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो हमें बताना क्या, इससे का कैलकुलेशन निकाल के ए का हमें मान बताना है, ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैं बता रहा हूँ, पहले तो मैं जो बेसिक बताया उस पर हल करूँगा, ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसका एक और दूसरा मेथड, इसलिए वीडियो को बने रहना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहले मैं बता दूं कि जब इस टाइप के दोनों लोग मिले तो हमेशा एक अल्टरनेट दिया रहेगा, ए के बाद बी दिया है तो बी के बाद सी देगा, फिर ए के बाद फिर सी ए देगा या ए सी देगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें ए और ए 2 बार हो गया, बी और बी 2 बार, सी और सी 2 बार। यानी कहने का मतलब यह है, अगर इन तीनों लोगों को आपस मिला है तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा। इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूँ 2a + b + c। इसका मतलब यह हो गया ए बी और सी दोनों लोग दोगुना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों लोग, तीनों लोग मिलकर किसी काम को 1 दिन में कितना भाग पूरा करेंगे, तो जाहिर सी बात 1 दिन में यह 1/72 करेंगे बी और सी मिलकर, और 1/120 और यह 1/90। तो 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/72 + 1/120 + 1/90। अब देखिए इन तीनों लोगों का लघुत्तम लेंगे तो 360 आएगा, तो 72 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35, 1 36, यानी कि 5 बार जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, 5 बार यह और यह 12 तेइया 36, 9 चौको 36, यानी कि 5 3 8 4 12/360, 12 तेइया 36, यानी 1/30, 1/30 आ गया। यानी कि यह हो गया 2a + b + c। 1 दिन का काम निकालें, 1 डे, ठीक है, 1 दिन का काम कितना है 1/30 भाग, यहाँ 2 है, ध्यान रखिएगा, इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे ना, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 30 का 2 में गुणा कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ए बी और सी का 1 दिन का काम कितना है 1/60 है। ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 1/60 इस तरह से निकाल लीजिए। अब आपको केवल ए का मान बताना है ना, जब ए का मान बताना है तो जाहिर सी बात है कि बी और सी वाले को घटा दीजिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए का काम, ए का काम कैसे निकलेगा, ए का निकलेगा a + b + c, इसमें से क्या करना, b और c को क्या करना आपको
वाले भाग का 1 दिन का काम घटा देना है, ठीक है ना। तो ए का काम निकलेगा 1/60, 1 दिन का काम है, माइनस 1/120, यही तो है बी और सी का। तो ए का काम हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 120, 60 दूना के 120, 120 एकम 1, यानी कि 1/120, यानी एक दिन में ए जो है 1/20 भाग काम करता है, तो पूरा काम करेगा कितने दिन में, 1/1/120, यानी ये ऊपर जाएगा, यानी कि पूरा काम आपको आ जाएगा ए का 120 दिन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखिए मैंने क्या किया, ए बी सी और ए जब इस तरह से अल्टरनेट रहे तो दोनों को जोड़ लीजिए, जब 2 बार आते हैं तो यहाँ 2 लोग लिख लीजिए, और ए तीनों लोगों का 1 दिन का काम निकाल लीजिए। इस तरह से जब तीनों लोगों का 1 दिन का काम निकाल लेंगे तो यह 2 वाला इधर पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपको देखिए ए प्लस बी प्लस सी का दिया है, अगर आपसे बी का मान केवल पूछे तो ए और सी वाला घटा दीजिए, और सी का केवल मान पूछे तो ए और बी का मान घटा दीजिए। मतलब 3 तरीके से और इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वही हम काम करेंगे, यहाँ 1/20 घटाए हैं, तो कोई दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे तो उसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब आपका ये तो मैं इसका आप शॉर्टकट चाहते हैं तो शॉर्टकट बताता हूँ मैं, तो आप लोग बने रहिएगा क्योंकि यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सबसे शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। शॉर्टकट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का यूज करना। देखिए ए प्लस बी, बी और सी, और ए और सी, ठीक है ना। यह कितने दिन में काम करते थे, 72 या 120 या 90, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 360। आप लोगों को लिख दे रहा हूँ एलसीएम, ठीक है। आप लोगों को हमेशा क्या करिएगा, पहले ए बी और सी का रहे तो यह पहले इसका तीनों का क्या निकालिए, इस तरह से एलसीएम। फिर पहले वाले ए और बी में से इसमें भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 72 5 5 बार गया। फिर इससे भाग करेंगे तो 120 का 12 3 3 बार, और इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौको 36, ठीक है। अब देखिए हम लोग ए बी, ये तो लिखना पड़ेगा भाई, ये तो अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ए बी और सी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम निकाल लेंगे ना। 1 दिन का काम निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, तो नीचे हमेशा एलसीएम को लिख दीजिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एलसीएम, एलसीएम को लिख दिया आपने। अच्छा, अब एलसीएम को लिख दिया। अब जितने भाग दिए हैं यानी इसको जोड़ दीजिए सीरियल से, ए बी, ठीक है। अब देखिए किया 5 3 8 4 12 बटे कितना, 360, 12 3 60 यानी 30। यह वाला 2 है, इधर जाएगा तो पक्षांतर करेगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना मिल गया, 1/60 मिल गया। यानी कि तीनों लोग मिलकर उस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे, 60 दिन में। फिर एक हमें अभी पूरा आंसर नहीं पता है, अभी हमें ए का मान पता करना है ना। तो थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, हमें देखिए थोड़ा सा मैं इसको कहिए तो मिटा दूँ। यह वाला काम अगर पूरा कर लिए हो तो अब थोड़ा सा इसी को एक बार और पूरा कर लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना आया था हमारा, 60, और यहाँ पर बी प्लस सी को घटाना है ना, इतना काम याद रखना है, बी प्लस सी का घटाना है, तो इसका कितना 120। तो फिर अब क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे तो 120। अब 60 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 60 दूना के 120, इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा ना। अब फिर वही काम करना है, ए का काम निकालना है ना, ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हमेशा लघुत्तम नीचे रहेगा 120। फिर 2 रखिए, घटा रहे हैं ना, ए में से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दीजिए, यह तो अपने मन से समझना है। यह 1 तो 1/120, तो ए का ए पूरा करेगा 1/120, यानी ये ऊपर जाएगा, यानी कि 120 दिन में
यह काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आसानी से आप लोग लगा लें। अगर यह वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो इसे आप कर लें। पहले क्या करना है, जितना जितना दिया उसका एलसीएम निकालें, फिर इसके इसमें भाग करें, इसका इसमें भाग करें, नीचे एलसीएम रखें, फिर यह अगर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, और इससे भी आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम को इस तरह से समझे कि ताकि कभी आपको जिंदगी में भूले ना। क्यों, अब आपको जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चनों को कई बार खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चनों पर ना, तो वर्क एंड टाइम जितना सरल हो जाएगा, जितना कठिन आपको लगता था उससे ज़्यादा आपको सरल लगने लगेगा। ठीक है ना, तो वर्क एंड टाइम में आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में वर्क एंड टाइम का महिला पुरुष बच्चे वाला खूब सारा पूछा जाता है, उससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि बहुत ही एग्जाम में हमें बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी यह बात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पूरी चीज़ें जितना मैंने बताया समझ में आ गई होगी। साथ ही अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और आपको लगता है कि और इसी तरह का आगे मुझे कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।